गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट फूल दरस दिखाया। यही कारण सिद्ध्या पचो सो गुरु कृपा ते पाया। अकह मूर्ति अमे सूरति, ताहि जाय समाया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग रूपी ज्ञान सरोवर में पधारल समस्त संतजन, विद्वज्जन, सामान्य अध्यक्ष महोदय, स्थानीय सरकार, सबके चरण में त्रिपेखन साहेबंदगी अधमदास के द्वारा बहुत सौभाग्य के क्षण अछि। सद्गुरु के असीम अनुकंपा से हम सब सत्संग रूपी ज्ञान सरोवर में गोता लगाबै छी। वर्षों से संत के कृपा के कोनो अंत नहीं अछि। हमरा सबके जीवन मानव तन बहुत सौभाग्य से मिलल अछि और एहि तन के सफलता सत्संग से माध्यम से मिलैए। शरीर, परिवार, धन संपत्ति के कारण से हम सब बराबर विचलित होइत रहे छी, चिंताग्रस्त होइत रहे छी, चिंता में डूबल रहे छी। विभिन्न तरह के समस्या घेरना रही है। मानव जीवन के जो परम लक्ष्य है, वही परम लक्ष्य से हमेशा दूर करते रही है। रिश्ता सदगुरु के संगे, सत्य के संगे हमरा सबके जे बनक चाहिए मानव तन में, लक्ष्य के प्राप्ति करे के लेल, सतलोक के प्राप्ति करे के लेल, अगम लोक, अकालोक, अनामी लोक, जे परम लक्ष्य अछि और जीवन के परम लक्ष्य मुक्ति अछि। कहै छनि सो सद गुरु मोहि भावे, कर्म करे अकर्ता कहावे। यही भेद को बतावे। हम सब संसार में कर्म निश्चित रूपे करबे करब, कोनो न कोनो कर्म हमेशा हम सब करैत रहै छी। लेकिन असली लक्ष्य के प्राप्ति जे सदगुरु के माध्यम से कर्म करे के संगे संगे हम सब जब अकर्ता बन जाब, करे वाला नहीं रहब। जब तक कर्म हमरा सबके करब और कर्म में त्रुटि हैत, वह कर्म के बंधन के कारण बने छन और हम सब एहि धराधाम पर बार बार एहि भवसागर में दुख काटे के लेल आबऽ पड़त, विभिन्न तरह के तन के धारण करऽ पड़त। तो सदगुरु के संग, सदगुरु के शरणागत के लक्ष्य है जे हम कर्म करी और कर्म के अकर्ता भाव भ जाए। ई भेद सदगुरु के माध्यम से प्राप्त है। जे पहुँचल गुरु छन, गीता में भगवान कृष्ण कहै छनि कर्मण्ये बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए लेकिन फल का चिंता नहीं कीजिए, निष्काम कर्म कीजिए। तो जब
हमरा सबके जीवन में जे भी कर्म करै छी ओहिमे निष्कामता आबि जाए, फल के आकांक्षा नहीं रहे जे हमरा ई काम कला से फल के प्राप्ति हुई है। प्रभु परमात्मा के सदगुरु के जे हम सब सेवा करै छी ओ सेवा निष्काम भाव से हेबाक चाहिए। मन में कोनो तरह के कामना नहीं हेबाक चाहिए। कामने बंधन के कारण बने छन। कहै छन सदगुरु कबीर साहब, कबीर कबीर क्या कहता है, शोधो आपन शरीर, इंद्रिय जिव्या बस करो आप ही आप कबीर। कबीर कबीर कहते हो ठीक है, लेकिन अपने शरीर का शोधन करो और जिव्या इंद्रिय बस करो आप ही आप कबीर। अगर कबीर होना है, कबीर के मार्ग पर चलना है तो जिव्या और इंद्रिय को बस करो। 10 तो इंद्रिय है, सभी इंद्रिय को बस में अपने बस में कर लो। इंद्रिय का जो विषय है हमेशा इंद्रिय नीचे की तरफ भागता रहता है। उस अपने गंदे विचार को छोड़ करके जब सदमार्ग में, सदगुरु के मार्ग में जब इंद्रिय अपना लक्ष्य को साधेगा तब जाकर के आप कबीर हो जाएंगे। तो हम सब का लक्ष्य होना चाहिए इंद्रिय को बस में करके जीवन में जो शरीर का दुख है, परिवार का दुख है और धन संपत्ति का दुख है, जो दुख हम लोग को विचलित करता है, सत्संग के माध्यम से अस्थायी शांति को प्राप्त करना चाहिए। अस्थायी शांति तब प्राप्त होगी जब हम लोग अपने बीमारी को, अपने समस्या को समझेंगे। शरीर, ये शरीर जो हम लोग को मिला है ये हम लोग अपने से कभी नहीं प्राप्त किए हैं। ये सदगुरु के या सत्पुरुष मालिक के कृपा से शरीर मिला है। आपके जो परिवार के सदस्य हैं, जो कुटुंब हैं, वो सब को जो है सो आप अपने परिश्रम से या अपने बुद्धि से या विवेक से उसको नहीं प्राप्त किए हैं। सब सत्पुरुष मालिक के कृपा से प्राप्त हुआ है। धन संपत्ति जो भी है, किसी को जन्मते ही अरबपति खरबपति हो जाता है और किसी को भर जिंदगी पसीना चुआता है फिर भी पेट नहीं भरता है। तो धन संपत्ति जो भी प्राप्त हुआ है, कम या ज़्यादा, सब सदगुरु के कृपा से प्राप्त हुआ है। तो फिर उसमें चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। सब प्रभु परमात्मा के सदगुरु के कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग के माध्यम से हम लोग के जीवन में अस्थायी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। जब हम लोग सत्संग में भाग लेते हैं पूरे पवित्र मन से, निश्चल मन से, बिना कामना के, बिना इच्छा के, अपने मन को जब पवित्र करके और परम लक्ष्य के प्राप्ति के लिए बैठते हैं तो सत्संग अस्थायी समाधान कर देता है। और कोई भी साधना भक्ति जो है सो अस्थायी समाधान नहीं कर पाएगा। जब हम लोग सत्संग में जाते हैं तो हम लोग को अस्थायी फल मिलता है। जीवन में परम वैराग्य, परम ज्ञान, सत्य ज्ञान, सद्गुरु के प्रति अनुराग, प्रेम, श्रद्धा सत्संग के माध्यम से दृढ़ हो जाता है। नहीं तो संसार में तो बहुत सारे समस्या है विचलित करने के लिए, हमेशा जीव विचलित ही होता रहता है। तो हम सब बराबर सब साधना को छोड़ करके एकमात्र सद्गुरु के ज्ञान, सद्गुरु के जो विचार हैं उस विचार को भली भांति से सही ढंग से उसको अपने जीवन में निश्चल मन से उसको जीवन में धारण करेंगे, जिससे जीवन हम लोग का सफल हो जाएगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।